बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एफपीएससी ने एएसएफ इंस्पेक्टर का पेपर लिया 4 अगस्त 2024 को, बैच 1 का पेपर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले इंग्लिश का पोर्शन देखते हैं। द पिलग्रिम्स विल अराइव डैश द पेशावर एयरपोर्ट एट 9 o'clock। एट लगता है। आई एम टोटली एग्री डैश विद योर प्रपोजल विथ इट हैज़ बिन रेनिंग डैश एंड ऑन फॉर एन ऑन माई मदर डैश एग्स फॉर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। नन ऑफ दिस, इनमें कोई आंसर नहीं था। कुक किसका है या कुक्स। नूर फातिमा फॉल्स डैश द हाउस ऑफ आवर क्रिकेट टीम प्ले डैश इन द वर्ल्ड कप। नन ऑफ दिस, वेल इसका आंसर है। चूज अ करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस था उनमें करेक्ट बताना है। ही डज नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, ये करेक्ट आंसर था। सेकंड भी आपने करेक्ट चूज करना था। द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क अर्ली टुडे। थर्ड भी आपने करेक्ट सेंटेंस चूज करना था। खालिद इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। उसके बाद स्पेल्ड वर्ड जिनके करेक्ट स्पेलिंग थे वो आपने करना था। कॉन्सेंटिनियस यानी कि बाज़मीर, ये करेक्ट आंसर था, मतलब स्पेलिंग थे। उसके बाद सिनोनिम थे। कैप्टिकियस क्या था? मौजी। इसका था इम्पेटियस, पुरजोश। उसके बाद प्रोडक्टिव, पैदावारी यानी कि लुक्रेटिव यानी कि मुनाफा बख्श। उसके बाद एंटीनम थे। एम्बिवेलेंट होता है यानी कि जिसमें आपको चीज़ें क्लियर ना हो। एक्यूसेंट होता है बाखबर, इसका होता है डिफेंट, मुनहरिफ। इडियम्स थे उसके बाद सी आई टू आई यानी कि किसी के साथ एग्री करना, एग्री विद समवन। इट लाइक अ हॉर्स, टू बी समथिंग रफली, अब रफली कोई भी चीज़ करते हैं, इसका मतलब था। चेंज द वॉइस। डू यू लाइक हर, इसका था इज शी लाइक बाय यू। आई डिड नॉट विजिट हिम, ही वॉज नॉट विजिटेड बाय मी। चेंज द नरेशन। शी सेड आई एम सिक, शी सेड दैट शी वाज सिक। उसके बाद जनरल नॉलेज का पोर्शन हम डिस्कस करते हैं। न्यूजीलैंड का 40वां जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है जैकिंडा आर्डर्न। उसके बाद डैश बिकम मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 11 दिसंबर 2021 चाइना। द डैश सिविल वार 1992 से 2002 तक इज आल्सो नोन एज द ब्लैक डेकेड अल्जेरिया। ठीक है। द रोज रेवोल्यूशन ऑक्युपाइड इन जॉर्जिया में हुई थी 2003 में। ट्यूबल रेवोल्यूशन टुक प्लेस किर्गिस्तान में ये हुई थी। द ऑरेंज रेवोल्यूशन हैपेंड इन डैश इन यूक्रेन 2005 में हुई थी। द वार डरफर also nicknamed as land cruiser war was a major armed conflict in dash that began in February 2003 सूडान। उसके बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म नार्जिस जो था वो एक डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन था जिसने नेशनल वर्स्ट डिजास्टर इसको हिस्ट्री में करार दिया गया था। ये म्यांमार में हुआ था। इसका पुराना नाम बर्मा, ठीक है, बर्मा इसका नाम है। बराक ओबामा वाज इलेक्टेड द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। पहला काला ब्लैक जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट वो बराक ओबामा था। 2004 में बना था पहली दफ़ा। ये वैसे 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बने। डैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फाइनेंशियल मार्केट ऑन जनवरी 1 1999। 1999 1 जनवरी को यूरो जो आया था वो इंटरनेशनल मार्केट में आ गया था। द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ कितने कंट्रीज? 4 कंट्रीज में ये कंसिस्ट करता था। 1960 में जो अफ्रीकन इंडिपेंडेंस हुआ था उनकी कितनी कंट्रीज थे जिनको वो इंडिपेंडेंस मिला था? वो 17 अफ्रीकन नेशंस थी। द अल्जेरियन रेवोल्यूशन वाज द मेजर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रांस और नेशनल लिबरेशन फ्रंट के दरमियान जो था। एशियन जो है इज अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन ऑफ डेट 10 स्टेट हैं इसकी। साउथ ईस्ट एशियन स्टेट हैं, इसमें 10 स्टेट शामिल हैं। WHO एंडेड इट्स ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी रिगार्डिंग कोविड 5 मई 2030 को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। साइक्लोन डैश द लॉन्ग लास्टिंग रिकॉर्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन इन हिस्ट्री। नन ऑफ दिस, जॉन था इसका। GDP ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान 2023 में जो थी वो 0.29% या 0.3% थी। ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर 2023 के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 1.55 था 2022 और 23 के दरमियान। डैश इन पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के जो फंड है उसको कौन डील करता है पाकिस्तान में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 2022 टू 23 सर्वे US डॉलर थी 1568। करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF क्रिस्टालिना थी, या करंट इसकी डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर। पाकिस्तान जो है वो जस्टिस या लॉ इंडेक्स में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो कि 142 कंट्रीज़ पे मुश्तमिल है, उसमें पाकिस्तान का नंबर 130 है। पाकिस्तान वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में 146 कंट्रीज है, उसमें पाकिस्तान 142वें नंबर पर है। विनर ऑफ अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जापान है, 2024 में हुआ था। उसके बाद इस्लामिक स्टडी हम डिस्कस करती है। फर्स्ट सूरह ऑफ कुरान सूरत फातिहा। मसारिफ और ज़कात के 8 मसारिफ हैं। हाउ मेनी मुस्लिम शहीद गजवा उहद में कितने मुस्लिम शहीद हुए थे? 70। हज़रत अली का टाइटल कौन सा? हैदर। एज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जब उन्होंने शाम को विजिट किया तो उनकी उम्र 12 साल थी। जो किंग ऑफ हबशा था, हबशा के किंग का नाम बादशाह था नजाशी। कुरान कितने अरसे में नाज़िल हुआ? 23 साल में। इस्लाम फर्स्ट मस्जिद बिल्ड कुबा, जो इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा है। हो मैंने रुकू इन कुरान में कितने रकू हैं? 540। वेयर इज़ मस्जिदुल हरम? मक्का में मस्जिदुल हरम पाई जाती है। अच्छा, मैथ्स का पोर्शन जो आज के पेपर इंस्पेक्टर ASF में आया था, उसमें सबसे पहला सवाल था सम ऑफ m नंबर्स। सवाल इस तरह था, इफ़ द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्केयर एंड दैट ऑफ n नंबर्स इज m स्केयर, देन द एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर्स इज। तो सम ऑफ m नंबर्स जो है n, m प्लस मल्टीप्लाई n स्केयर इज इक्वल टू m n स्केयर। उसके बाद सम ऑफ n नंबर्स जो है n मल्टीप्लाई m स्केयर। टोटल आपके पास नंबर कितने हैं? m प्लस n, यानी कि ये टोटल नंबर्स है, तो एवरेज कैसे निकलता है? सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो ये आपके पास नंबर्स का सम था m n स्केयर मल्टीप्लाई m स्केयर n स्केयर डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो आपका आंसर आ जाता है m मल्टीप्लाई n। ये ऑप्शन आपका राइट था और ये ऑप्शन बी था। क्वेश्चन नंबर 24 है, अली इज यंगर देन ज़िया बाय 10 ईयर्स। अली ज़िया से 10 साल छोटा है। इफ 5 years बैक देयर एजेस वर इन द रेशो 1/2। कहते हैं अगर 5 साल पीछे चले जाएं तो उनकी जो रेशो है वो 1/2 है। वो ओल्ड इज ज़िया की उम्र बताओ। लेट हमने अली की एज को सपोज कर ली x ईयर्स, ज़िया एज कितनी? ज़िया उससे 10 साल बड़ा है, तो x, तो 5 साल पीछे आप अली की एज में से 5 निकाल दो और ज़िया की एज से भी 5 निकाल दो, तो वो बराबर हो जाती है 1/2 के। तो इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास अली की एज 15 साल हो जाएगी। लेकिन आपको क्या चाहिए थी? आपको ज़िया की एज चाहिए थी, तो 15 + 10 25 साल ज़िया की एज होगी। क्वेश्चन नंबर 25 था 4 + 4.44। इस तरह लंबी एक आपको इक्वेशन दी गई थी, तो उसका राइट आंसर था 500.88। क्वेश्चन नंबर 26 था द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 64 एंड 81 इज। तो आप मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और इनका स्क्वायर रूट ले लेते हो, तो आंसर था 72। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 था इफ 16a + 16b इज इक्वल टू 40। ये आपको इक्वेशन दी गई इज इक्वल टू 48 इक्वेशन दी गई थी। तो उन्होंने पूछा ये था व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ a + b। तो आपने क्या करना है, 16 को इधर से आपने कॉमन ले लेना है, डिवाइड इधर भी कर देना, इधर भी ये कट गया। तो एवरेज बनाने के लिए, 2 नंबर की एवरेज बनाने के लिए उनको ऐड करते हो डिवाइडेड बाय 2। अगर इक्वेशन के एक तरफ आप 2 से डिवाइड करते हो तो दूसरी तरफ भी आपको करना पड़ता है, तो आपका आंसर आ जाता है 1.5। क्वेश्चन नंबर 28 में वो कहते हैं अ मैन स्पेंड ₹3500 पर मंथ एंड सेव 12.5%, 12/1/2 इतने परसेंट वो क्या करता है, वो सेव कर लेता है ऑफ हिज इनकम, हिज मंथली इनकम। कहते हैं कि सेव करने के बाद वो 3500 खर्च करता है, यानी कि 12.5% जो है वो सेव कर लेता है। तो बाकी 100 में से 12.5% निकाल दिया तो 87.5% बनता है। तो 87.5% आपकी जो इनकम है, एक्स आपकी इनकम है, उसका 87.5% जो है वो 3500 बनता है। तो आप इसका निकालोगे अगर एक्स की वैल्यू, तो आपको 4000 आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में वो पूछता है 12.1 डिवाइडेड बाई 18.1। पॉइंट खत्म करना है तो नीचे 10, इधर नीचे से खत्म करना है तो ऊपर 10, 10 से कट जाएगा तो 121/198। तो 11 से दोनों कट जाते हैं तो 11/18 आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 था इफ एन अरे कंटेन्स कॉपर एंड सिल्वर इन द रेशो 3/7, यानी कि ये कॉपर और सिल्वर था 3/7 के रेशो कैसे था।
देन द परसेंटेज क्वालिटी ऑफ सिल्वर इन द अलॉय इज, आपने सिल्वर बताना है कितना है। तो आपने इसके लिए क्या करना होता है, दोनों जो रेशियो इनका सम कर लेना है, ये 10 है और जिसकी आपको चाहिए 7% ये है, 7 गुना रेशियो में, तो 7 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपको 70% सिल्वर, तो बाकी 30% आपकी कॉपर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 में वो पूछता है कि द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर निकाल दिया जाए देन देयर मीन इज 16, तो उनका मीन 16 हो जाता है। द एक्सक्लूडेड नंबर, बताओ जी वो एक्सक्लूडेड नंबर क्या है। तो सम ऑफ नंबर्स, ये मल्टीप्लाई 5 नंबर था, मल्टीप्लाई उनका जो मीन है तो वो 90 हो जाता है। इसी तरह सम ऑफ 4 नंबर्स, तो वो था 4 मल्टीप्लाई 16 64, तो इन दोनों को आपस में डिफरेंस निकाल दो तो आपको एक्सक्लूडेड नंबर जो नंबर निकाल दिया गया वो मिल जाता है। 26 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में वो पूछता है देर आर 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल ईच ऑफर्ड आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ, इफ 75% ऑफर इंग्लिश एंड 45% हिंदी, हो मैनी ऑफर्ड बोथ, बताएं जी बोथ कितने ऑफर कर लें। तो 75% ऑफ 600 आपका कितना हो गया, टोटल आपका 600 था, उनका 75% 450 बन गया, और 45% जो है से 600 का वो बनता है 270। तो आपने क्या करना है, वो निकालने हैं जो बोथ पढ़ रहे हैं। तो बोथ के लिए आपको इंटरसेक्शन लेना है, आप दोनों के जो अलग अलग है डिवाइड माइनस जो दोनों सम में टोटल 450 माइनस प्लस 270 माइनस 600, तो 120 इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में वो पूछता है, ये आपको दिया गया 225 की पावर 2.5 डिवाइडेड बाई 225 की पावर क्वेश्चन मार्क आपने फाइंड करना है इज इक्वल टू 225, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो ये पावर ऊपर में आपस में क्या है, ये बराबर हो जाती है जब उनकी बेसिस सेम हो। तो आपके पास 2.5 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1, तो 2.5 माइनस क्वेश्चन मार्क इधर है 1 इधर है, तो आपका आंसर आ जाता है 1.5। क्वेश्चन नंबर 34 में वो पूछता है अ मिक्सर कंटेन 12% कॉपर, एक मिक्सर में 12% कॉपर है, हाउ मेनी केजी ऑफ मिक्सर इज रिक्वायर्ड टू गेट 69 केजी ऑफ कॉपर, कहता है कि आपको कितने केजी आपको चाहिए कॉपर की, आपकी मिक्सर चाहिए कि आपकी जो कॉपर है वो 69% बन जाए। तो कॉपर पहले आपने लिख लेना 69 केजी, कितने परसेंट पहले 12%, तो होल 69 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 12 होल के लिए आपको चाहिए, तो आपको टोटल बनाने के लिए 575 केजी, ये आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 35 में वो पूछता है द मीन ऑफ 100 आइटम्स आर फाउंड टू बी 30, कहते हैं कि 100 आइटम्स का जो मीन है वो 30 है, और इफ़ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, अगर टाइम ऑफ कैलकुलेशन के दरमियान 2 आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज, 2 आइटम्स को रॉन्गली टेकन कर लिया जाता है 32 और 12, और एंड इंस्टीड ऑफ राइट जो थी 23 और 11 थी, 23 और 11 की बजाय उनको क्या ले लिया जाता है 32 और 12। तो पहले टोटल नंबर का ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी है 100, मीन आपका कितना है 30, तो इनका सम कितना हो जाएगा 3000। 3000 में से आप रॉन्ग वाली निकाल दो तो ये आपके पास अमाउंट आ जाती है जितनी आपके पास रॉन्ग के बगैर है। अब इसके अंदर आपने करेक्ट ऐड करनी है जो कि 23 जमा 11 है, तो आपके पास 2990 आंसर आ जाता है, 2990, और फिर आपने डिवाइड 100 कर लेना है क्योंकि ये मीन था, डिवाइड आपने 100। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था 0.3993939, तो इसका आंसर था 39.99। क्वेश्चन नंबर 38 में वो आपको एक फ्रैक्शन देता और आपको कहता है फैक्टराइजेशन करो, तो ये इसका क्या आपने 3 - 2 ले लेना। फैक्टराइजेशन क्या है कि ये 8 क्लास में भी आपको बताया जाता है। तो आपका राइट आंसर था y+3 × y-2। क्वेश्चन नंबर 39 में वो पूछता है द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 30, अगर 6 नंबर की एवरेज जो है वो 30 है, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 25 और फर्स्ट 4 नंबर्स की एवरेज 25 है, एंड डेट ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज 35 और लास्ट 3 नंबर्स की 35 है, तो आपने क्या बताना है, द फोर्थ नंबर इज, आपने चौथा नंबर बताना है। सम ऑफ 6 नंबर्स, यानी कि उनका सम आपको बताया गया था वो था यानी कि आपको एवरेज बताई थी, फिर आपने सम मालूम करना था। ये 6 है, 60 नहीं है, 6 × 30 आपको 180 उनका सम मिल जाता है। फर्स्ट 4 नंबर्स का जो है वो 25 × 4 100 है उनका सम, और लास्ट 3 नंबर्स का 3 × 35 105। तो फोर्थ नंबर जो आपका है वो इन दोनों को फर्स्ट, फोर्थ और लास्ट 3 को ऐड करना और माइनस आपने टोटल जो 6 है उसको माइनस कर देना, 25 आपका आंसर आ जाता है।
लास्ट क्वेश्चन आपको ये बताया गया था, एक इलेक्शन में उन्होंने बताया था 3 जो कैंडिडेट्स है वो इलेक्शन लड़ते हैं, उनको वोट्स कुछ इस तरह होते हैं 1136, 7636, 11628। तो बताओ जी इनमें रिक्वायर्ड कितने परसेंट चाहिए जीतने के लिए। तो वो आपको इनको ऐड कर लेना है, इनका सम करोगे 20,400। आप सबसे बड़े वाले को डिवाइड कर लेना है टोटल के साथ, मल्टीप्लाई 170, 45% जो आपको मिनिमम चाहिए, इससे ज़्यादा चाहोगे मिलेंगे तो आप जीतोगे। पीपीएससी और एफपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। शुक्रिया।